सच में भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना है? क्या भारत की महिलाओं के पास यूनाइटेड स्टेट्स के गोल्ड रिजर्व से लगभग 3 गुना ज्यादा सोना मौजूद है? इस वीडियो में जानिए भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया, कैसे भारतीय महिलाओं के पास लगभग 24,000 टन सोना होने का अनुमान लगाया जाता है और क्यों यह सिर्फ गहने नहीं बल्कि भारत की छुपी हुई आर्थिक ताकत है। सिर्फ सोने की कहानी नहीं बल्कि भारत की विरासत, शक्ति, अर्थव्यवस्था और भू राजनीति का अद्भुत रहस्य है। अगर आपको इतिहास, अर्थशास्त्र, भू राजनीति और भारत के अनसुने रहस्य पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भावनाओं, परंपराओं, सुरक्षा, समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया में अगर किसी समाज ने सोने को सबसे गहराई से अपनी संस्कृति में उतारा है तो वह भारत है। अक्सर कहा जाता है कि भारत की महिलाओं के पास इतना सोना है कि वह कई देशों के केंद्रीय बैंक के भंडार से भी अधिक है। अनुमान लगाए जाते हैं कि भारतीय परिवारों, खासकर महिलाओं के पास लगभग 24,000 से 25,000 टन तक सोना मौजूद है। तुलना करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के आधिकारिक गोल्ड रिजर्व लगभग 8,100 टन के आसपास हैं। यानी भारतीय महिलाओं के पास अमेरिका के सरकारी भंडार से लगभग 3 गुना ज्यादा सोना होने का दावा बेहद चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन इसके पीछे गहरी ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सच्चाई छिपी है। अगर इतिहास के धुंधलके में जाएं तो भारत को कभी सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा गया था। प्राचीन काल से भारत में सोना धन का सबसे सुरक्षित रूप माना गया। जब दुनिया के कई हिस्सों में मुद्रा व्यवस्था अस्थिर थी, तब भारतीय समाज में सोना पीढ़ियों की संपत्ति के रूप में जमा होता रहा। राजाओं के खजाने, मंदिरों की संपत्ति, व्यापारियों की तिजोरियां और घरों की औरतों के गहने, इन सब ने मिलकर भारत में सोने का एक विशाल भंडार तैयार किया। भारतीय महिलाओं के पास इतना सोना क्यों है? इसका जवाब शादी ब्याह की परंपराओं से शुरू होता है। भारत में बेटी को सोना देना सिर्फ उपहार नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा देना माना जाता है। शादी में हार, कंगन, झुमके, पायल, मंगलसूत्र, बाजूबंद, ये सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि एक तरह का निजी बैंक है। गांवों में तो आज भी कहा जाता है कि मुसीबत में सोना ही काम आता है। यही कारण है कि गरीब से गरीब परिवार भी थोड़ा बहुत सोना खरीदने की कोशिश करता है। दक्षिण भारत में तो सोने का महत्व और भी विशाल है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों में शादियों में कई किलो तक सोना पहनने की परंपरा रही है। एक दुल्हन को सिर से पांव तक सोने से सजाया जाना सामाजिक गौरव माना जाता है। कई परिवार पीढ़ियों तक सिर्फ बेटियों के विवाह के लिए सोना जमा करते रहते हैं। ग्रामीण भारत में सोना बैंक से भी ज्यादा भरोसेमंद माना जाता रहा। कारण साफ है, हर जगह बैंक नहीं थे, लेकिन सोना हर घर की तिजोरी में सुरक्षित संपत्ति बन सकता था। किसान अच्छी फसल होने पर जमीन या सोना खरीदते थे। फसल खराब हो जाए, बीमारी आ जाए या संकट आए तो सोना गिरवी रखकर पैसा मिल जाता था। इसीलिए यह इमोशनल एसेट के साथ इमरजेंसी फंड भी है। अगर 24,000 टन सोने की कल्पना करें तो यह संख्या भयावह रूप से बड़ी है। 8 टन यानी 1,000 किलो, 24,000 टन यानी 2.4 करोड़ किलो सोना। अगर आज के दाम से इसकी कीमत गिनी जाए तो यह कई ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति बनती है, कई देशों की जीडीपी से भी अधिक। दिलचस्प बात यह है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में रहा है, जबकि यहां खुद सोने का उत्पादन बहुत कम है। इसका मतलब भारत सदियों से दुनिया भर से सोना खींचता आया है। मध्य एशिया, अरब, यूरोप, अफ्रीका, कई व्यापार मार्गों से सोना भारत आता रहा। मसाले, कपड़ा, हीरे, रेशम के बदले सोना भारत में जमा होता गया। एक और बड़ा कारण है विश्वास। भारतीय समाज में मुद्रा पर भरोसा बदल सकता है, सरकारें बदल सकती हैं, बाजार गिर सकते हैं, लेकिन सोना असली माना जाता है। यही सोच पीढ़ियों से महिलाओं के गहनों में बदलती रही। आप सोचिए, जब यूनाइटेड स्टेट्स के पास 8 रिजर्व है तो वह मुख्यतः फेडरल रिजर्व और सरकारी भंडारों में है, जिसका उद्देश्य मुद्रा स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा है। वहीं भारत में अनुमानित 30,000 टन सोना बिखरा हुआ है, करोड़ों परिवारों, लाखों गांवों, घरों, मंदिरों और तिजोरियों में। यह डिसेंट्रलाइज्ड वेल्थ है, यानी जनता के पास संपत्ति है। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारतीय घरों में पड़ा यह सोना डेड कैपिटल भी है,
क्योंकि यह उत्पादन में सीधे इस्तेमाल नहीं होता। अगर इस संपत्ति का कुछ हिस्सा वित्तीय तंत्र में आए तो अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिल सकता है। इसी सोच से सरकारें गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड मोनेटाइजेशन जैसी योजनाएं लाती रही हैं। लेकिन भारतीय परिवार आसानी से सोना बैंक में नहीं देते। कारण सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक है। एक दादी का हार सिर्फ सोना नहीं, विरासत है। मां की चूड़ियां सिर्फ गहना नहीं, स्मृति हैं। इसीलिए भारत में सोना सिर्फ कमोडिटी नहीं, सिविलाइजेशन है। कई विशेषज्ञों के अनुसार भारत के मंदिरों में भी अपार सोना है। पद्मनाभस्वामी टेम्पल, तिरुपाटी टेम्पल, गोल्डन टेम्पल जैसे मंदिरों में विशाल स्वर्ण भंडार होने की चर्चाएं रही हैं। अगर घरेलू और धार्मिक सोना जोड़ भारत की कुल स्वर्ण संपत्ति और भी विशाल दिखती है। अमेरिका के पास ज्यादा आधिकारिक रिजर्व है, लेकिन भारतीय महिलाओं के पास ज्यादा निजी सोना है। यह तुलना दुनिया को चौंकाती है, क्योंकि एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ गृहिणियां। 23 भारतीय घरों की तिजोरियां। फोर्ट नॉक्स को दुनिया सबसे सुरक्षित गोल्ड वॉल्ट्स में गिना जाता है, लेकिन भारत में लाखों घर छोटे छोटे फोर्ट नॉक्स जैसे हैं। भारत में अक्षय तृतीया, धनतेरस, दिवाली जैसे त्योहारों में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस पर तो सोने की खरीद रिकॉर्ड तोड़ देती है, यानी मांग लगातार बनी रहती है। दिलचस्प यह भी है कि भारतीय महिलाएं सिर्फ आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि संपत्ति प्रबंधन के रूप में भी सोना रखती रही हैं। कई घरों में महिलाओं के पास छुपा सोना संकट के समय परिवार को बचाता रहा है। इतिहास में अकाल, युद्ध, विभाजन, आर्थिक संकट, कई बार यही सोना सुरक्षा कवच बना। अगर वैश्विक नजरिए से देखें तो यह एक भू आर्थिक शक्ति भी है। कल्पना कीजिए, अगर भारतीय घरेलू सोने का बड़ा हिस्सा औपचारिक वित्तीय सिस्टम में सक्रिय हो जाए तो यह विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। हालांकि 24,000 टन का आंकड़ा अनुमान है, सटीक माप संभव नहीं। अलग अलग रिपोर्टें 22,000 से 25,000 टन तक बताती हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि भारत के परिवारों, खासकर महिलाओं के पास दुनिया का सबसे बड़ा निजी स्वर्ण भंडार है। एक और पहलू दिलचस्प है। पश्चिम में लोग वेल्थ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फंड्स में रखते हैं। भारत में पीढ़ियों तक वेल्थ ज्वेलरी में रखी गई। इसलिए भारतीय महिला के गहने केवल श्रृंगार नहीं, फाइनेंशियल एसेट हैं। गांव की बूढ़ी दादी के पुराने कड़े, मां का विवाह हार, बेटी के लिए जमा चेन, ये सब मिलकर भारत की उस अदृश्य स्वर्ण अर्थव्यवस्था को बनाते हैं जिसे अक्सर जीडीपी में नहीं देखा जाता। जब दुनिया आर्थिक संकट से डरती है तो निवेशक सोने की ओर भागते हैं। भारतीय समाज सदियों से यही करता आया है, और यही इस कहानी का सबसे रोचक पहलू है। जहां एक महाशक्ति अपने स्वर्ण भंडार पर गर्व करती है, वहीं भारत में करोड़ों महिलाएं बिना किसी शोर के चुपचाप दुनिया के सबसे बड़े निजी गोल्ड रिजर्व की संरक्षक बनी बैठी हैं। यह सिर्फ सोना नहीं, यह इतिहास है, यह विरासत है, यह आर्थिक शक्ति है, और कहीं ना कहीं यह भारतीय स्त्री की मौन संपन्नता का चमकता हुआ साम्राज्य है।